आज हम जीके और जीएस की मैराथन क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज जो आपके लिए टारगेट रहेगा 90 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यानी टोटल आपकी 100 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और ये मैराथन की क्लास नंबर 3 होगी जिसमें फिर से हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टारगेट आपको अपना बता दिया गया है, 90 क्वेश्चन का टारगेट आपके लिए रहेगा जिसमें आपकी तैयारी आपको पता लग जाएगी कि कैसी आपकी एग्जाम की तैयारी चली हुई है। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 201 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस। टेनिस से आपका संबंधित है डेविस कप। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? जो श्वसन होता है यानी श्वसन यानी सांस लेते हैं, इसका नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस भाग से होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला अवलोकता द्वारा। मेडुला अवलोकता द्वारा जो है श्वसन का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज दी व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में श्वेत क्रांति का जन्म किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो श्वेत क्रांति का पिता भारत में किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होते हैं। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका कार्य 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल पीरियड? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है? जो तानसेन थे किसके दरबार में थे? ये आपके अकबर के दरबार में थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? सभी बैटल आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी वाज बिटवीन ऑफ, तो किनके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर आपका जीता था। और मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में बाबर ने ही करी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पर निर्मित है? महानदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिड प्रोगेट हाउ मेनी स्टेट, जो आपकी कर्क रेखा होती है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड आता है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मेरे ख्याल से 8 राज्य आपके हो गए, कोई छूटा होगा तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? जो लोहे की सुई होती है पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? पृष्ठीय नाप के कारण
तैरती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? जो ध्वनि की पिच होती है ये किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित करा था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूगो डी व्राइज द्वारा। ह्यूगो डी व्राइज द्वारा जो है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? जो लार होता है किसके पाचन में सहायक होता है? क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था, क्वेश्चन कल करवा चुका हूं पेपर, ओरिजिनल पेपर में किसके करता है? स्टार्च के पाचन में सहायक करता है लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ए पोलो टीम? तो एक पोलो टीम में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? मेजर ध्यानचंद वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? हॉकी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन केंद्र कहां पर स्थित है? ओल्डेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ एशिया लोकेटेड? तो एशिया का पूछता है सबसे पुराना तेल उत्पादन कहां पर स्थित है? डिगबोई असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत, जिसे द थ्योरी ऑफ ट्रेंड कहते हैं, का पुस्तक में वर्णन किया था। यानी धन का पलायन नामक सिद्धांत का वर्णन जो है कौन सी पुस्तक में करा था दादा भाई नौरोजी ने? तो राइट आंसर क्या रहेगा? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 32 के अंतर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था? संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। इसे कौन से संविधान संशोधन में और कब हटाया गया था? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 43वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है जो संपत्ति का अधिकार है क्या है? कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 यानी 300A के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंगेज खान का मूल नाम क्या है? व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान? राइट आंसर है क्या रहेगा? तैमूजिन। तैमूजिन जो है चंगेज खान का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर
भी जजिया कर लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है ब्राह्मणों पर, जो ब्राह्मण होते हैं उन पर भी जजिया कर लगाया था? कौन सा सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कौन से स्थान से मिलते हैं? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। सुरकोटदा जैसे स्थान जो है, ठीक है, अजीब सा नाम है, सुरकोटदा स्थान से जो है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद से लिया गया है? ऋग वेद से लिया गया, जो कि तीसरा मंडल है। ऋग वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, गायत्री मंत्र लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, कहां पर स्थित है? वेयर इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? ये तो कहां पर स्थित है आपकी, जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? बादल जो होते हैं किस कारण जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसमें तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं, ठीक है, यानी कम घनत्व के कारण तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी ठोस अवस्था के बिना द्रव्य में बदलने सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी ठोस अवस्था के बिना द्रव्य से बदले, ठीक है, द्रव्य से बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऑप्शन मुझे नहीं मिले तो ऑप्शन मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। द्रव से सीधा वाष्प में बदल गया, ठीक है, द्रव से सीधा वाष्प में बदल गया, ठोस में नहीं बदला, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है? तो राइट आंसर आपको पता है, इसमें जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवरीड दी वायरस? वायरस की खोज किसने करी थी? राइट आंसर क्या रहेगा? इवानोव्स्की। इवानोव्स्की द्वारा जो है वायरस की खोज करी गई थी। लियोवेनहॉक द्वारा जो है बैक्टीरिया की खोज करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? स्वतंत्र भारत का जो तिरंगा है, ठीक है, हमारा तिरंगा इस प्रकार से है, ये तिरंगे का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। पिंगली वेंकैया द्वारा जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? संचालक बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन दी ह्यूमन स्टमच? यानी आमाशय में कौन सा पाया जाता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर रहेगा HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं, ये हमारे आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो ओलंपिक समिति 23 यानी कल से आपके ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, जो कि कहां शुरू होंगे? टोक्यो जापान में शुरू होंगे। और ये ओलंपिक किसके द्वारा कराते हैं? ये आपके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कराए जाते हैं। इसका मुख्यालय लोनास से, ठीक है, लोनास या लोनास में स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, लोसाने कहां पर? स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किसके बीच हुई थी? द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 वाज बिटवीन हाउ? तो किनके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू आदित्य के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंटेड दी गवर्नर इन इंडिया स्टेट
तो गवर्नर की ड्यूटी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? जो सरकारिया आयोग है इसका संबंध किससे है? इज दी सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है? पंचायती राज, ठीक है, माफ करें पंचायती राज नहीं, केंद्र एवं राज्य संबंधित, ठीक है, केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब याद रखा, सरकारिया जो है आयोग आपका केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड इट कायदे आजम? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर रहेगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे प्रथम चुनाव आयुक्त थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद से है? कैटेगरी जादू टोने का, ठीक है, जादुई माया यानी जादू टोने से संबंधित आपका कौन सा वेद है? राइट आंसर रहेगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है आपका जादू टोने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद है इसे किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है? यानी लाल लिटमस पत्थर को नीला कौन कर देता है? तुषार जो होता है, बेसिक जो होता है लाल को नीला कर देता है। कौन सा नीला लिटमस पत्थर को लाल कर देता है? ठीक है, कौन जो होता है नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो एसिड जो होता है, ठीक है, एसिड जो होता है ये नीले को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या है? व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ असम? राइट आंसर क्या रहेगा? असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। कामरूप जो है असम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट? तो क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जिसे NaCl भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल फाउंड होती है? आपकी लोहा पाया यानी आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम इज ए फेमस क्लासिकल डांस फॉर विच स्टेट? राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी केरल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना करी थी। चलिए यहां से क्वेश्चन आप बता सकते हो कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो भारत की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी है, ये किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी मिक्सड, ठीक है, मिक्सड आपकी इकोनॉमी है, मिक्सड इकोनॉमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ये आपका किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? आपकी पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से आपका संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुई थी? द बैटल ऑफ थर्ड पानीपत, माफ करें, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 टुक प्लेस बिटवीन हो, तो किनके मध्य हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा? हु वाज रिटन अकबरनामा? अकबरनामा की रचना किसने करी थी? अबुल फजल ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में
किसकी प्रचुरता होती है, यानी कि कौन सा विटामिन जो है मछलियों के यकृत में पाया, यानी लिवर में पाया जाता है। और हमारे लिवर में कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और मछलियों के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। अब याद रखते हैं सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, और दूसरा सबसे मुख्य स्रोत होता है मछलियां, जिसके लिए हमें विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्षीणता जिसे अनीमिया कहते हैं किसकी कमी के कारण होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका ट्रेडमैन 10th बेस, 8th बेस, क्लर्क और जीडी, ये सभी ट्रेड में पूछा जा चुका है। अनीमिया किसके द्वारा होता है, लोहे की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधों की वृद्धि को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, ग्रोथ को। राइट आंसर रहेगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन हो जाती है। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। और यहां से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि पौधों के लिए मिट्टी में किसकी आवश्यकता होनी चाहिए, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेग जोहान मेंडल को। ग्रेग जोहान मेंडल को किसका फादर कहा जाता है, जेनेटिक का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, मस्तिष्क की बीमारी। ठीक है, मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो ब्लड प्रेशर रक्तदाब किसके द्वारा मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। यानी मोनाजाइट बालू जो होता है ये किसका अयस्क आपका होता है, किसका अयस्क होता है, थोरियम का अयस्क आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की। हु डिस्कवर्ड दी रेडियम। रेडियम की खोज किसने करी थी, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, मैडम मैरी क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज करी थी, और मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। 2 अक्षांशों के बीच की जो रेखा होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। जो ज्वार भाटा होता है, ठीक है, ज्वार और भाटा होता है किसके कारण आता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार और भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। यानी कौन सा भाग जो है नेत्रदान में दिया जाता है, कौन सा भाग, कॉर्निया आपका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का उद्देश्य घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। ठीक है, नेशनल, पूरे भारत में अगर आपातकालीन इमरजेंसी लगानी हो तो कौन से आर्टिकल के अंदर लगती है, अनुच्छेद 252 के तहत लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। कहां पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, कहां पर, इलाहाबाद में। ठीक है, कहां पर, इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी। ठीक है, जो सर की उपाधि थी
ये 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद है किसने वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। अब मुझे दो नाम याद है, ठीक है, एक तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने वापस करी थी, एक और व्यक्ति था। अब मुझे हो सकता है ऑप्शन मैंने ऐड करे हो, मुझे ज्यादा याद नहीं है, तो आपको जरूर बताना है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है अपनी सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत की पहाड़ियां जो है कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिक्टस नामक बीमारी होती है? तो सीधा समझ लेना, रिक्टस किससे संबंधित रहती है? रिक्टस आपका हड्डियों से संबंधित रहती है, ठीक है। रिक्टस जो होती है आपकी हड्डियों से संबंधित रहती है, जो कि विटामिन डी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है पूरे शरीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा जो है ये कौन से दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो किसी भी राज्य में अगर आपको क्या करना हो, राष्ट्रपति शासन लगाना हो, तो वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। तो राज्य की बात हो रही है तो राज्य में लगेगा 256, पूरे भारत में 252। अब बात करते हैं 254 की नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब करी गई थी? 1897 ईस्वी में करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 82 है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? अब प्राक्कलन समिति जो है मेरे ख्याल से ये थी एक व्यक्ति का नाम था जिसके तहत जो है प्राक्कलन समिति की माफ करिए ये रहने दीजिए, ठीक है। आप सीधा बताइए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य थे? तो प्राक्कलन समिति में आपके टोटल 30 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेपाल में पड़ता है जो कि एशिया में है। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी ऊंची चोटी है पूरे विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है इसे डिक्लेयर करने के लिए कौन से अनुच्छेद का प्रयोग आता है? 360 का प्रयोग किया जाता है। पहले मैंने बताया आपको 254 बताई थी, पर 254 नहीं, आपका 3 अनुच्छेद आपके माफ करें 3 इमरजेंसी होती है, 352, 356, ठीक है, 356 और 360। तो 3 आपकी टोटल इमरजेंसी होती है। सबसे पहले आपकी होती है जो राष्ट्र में लगाई जाती है 252 वाली, तो ये आपकी वित्तीय वाली होती है 360 वाली, और राज्य में लगती है 356 जो कि सबसे अधिक बार लगाई जा चुकी है। और 252 वाली बात करें तो 252 वाली 2 से 3 बार प्रयोग की जा चुकी है, और 360 वाली एक बार भी प्रयोग नहीं की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है शरीर के किस अंग से किया जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत से किया जाता है। लीवर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्या है? तो गूगल जो है व्हाट इज गूगल? तो गूगल एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। ब्राउजर आपके कौन से पूछ जाते हैं? ब्राउजर आपके पूछ जाते हैं कौन कौन से? क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, फिर आपका होता है एक आपका सफारी कुछ करके होता है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं। सॉफ्टवेयर आपके हो गए, फेसबुक हो गया, ठीक है, ये सोशल वेबसाइट हो, फेसबुक हो गया। फिर आपके और सी होते हैं, व्हाट्सएप हो गई। सिस्टम आपके जैसे हो गया एंड्रॉइड हो गया, iOS एप्पल वाला होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, iOS जैसे आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जो आदर्श गैस होती हैं इनकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मौलिक की संख्याओं पर निर्भर करती है, ठीक है। मोल की संख्याओं पर जो है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का
पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ कॉमन ब्लड, तो कितना होता है 7.4 आपका होता है, नहीं कैसा होता है 4 ही आपका होता है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है। पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो आपकी पणजी जो है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये आपकी मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कहां से स्रावित होता है। इंसुलिन जो होता है इसका स्रावण कौन से अंग से होता है, अग्नाशय से, पैनक्रियास से जो है इंसुलिन का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित माफ करें थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है, यानी थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए थाइमोसिन। थाइमोसिन जो हार्मोन होता है, थाइमोसिन हार्मोन जो होता है इसका निर्माण जो है थाइमस ग्रंथि से होता है, तो एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो रणजी आपकी कहां से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है, हु इज नाउ अस्ति हर्मिट ऑफ शिमला, तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। ए ओ ह्यूम ने 1885 में किसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना करी थी। डब्ल्यूसी बनर्जी को क्या बनाया था, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी थी, हु राइट सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने करी थी, दयानंद सरस्वती ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है, हाउ मेनी पुराण आर देयर, तो कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। आर्टिकल 1 जो है आपका, इसमें भारत को क्या गया है, राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ किया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो सही आंसर क्या रहेगा, महापद्म नंद। महापद्म नंद जो थे ये नंद वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण करा था, सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण कब करा गया था, तो कब करा गया था, 326 में जो है सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करा गया था। तो सिकंदर के साथ 326 में कौन सा युद्ध हुआ था, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड, तो कहां पर स्थित है, फिलिप्स्तीन में आपका स्थित है, ठीक है, कहां पर, फिलिप्स्तीन में आपका स्थित है, मंगोलिया, ठीक है, फिलिप्स्तीन मंगोलिया में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखा जाता है, सोडियम धातु को किसमें डुबा कर रखा जाता है, पेट्रोल यानी केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अब जल्दी से बताइए 100 में से आपकी कितने सही, तो जितने क्वेश्चन आपको सही होते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके बताना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय